चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। जिस पॉइंट पे आपने एक पोटेंशियल निकाल लिया है उस पॉइंट पे आपको चार्ज लेके आना है, तो उसके लिए कितना वर्कडन करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर हम कैपेसिटेंस का चार्ज निकालते हैं, कैपेसिटेंस की एनर्जी निकालते हैं, कितनी एनर्जी उनके अंदर स्टोर है। अब ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी हम ऐसा क्वेश्चन करके गए हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें रेशियो निकालना। तो इस तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में दिया हो सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं गुरप्रीत सिंह। वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। आज हम क्लास 12th में चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया है ताकि हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करना करते हैं शुरू। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 into 10 to power -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। Hence obtain the second part है इस क्वेश्चन का ये। Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to power -9 from infinity to point P। सबसे पहले जस्ट आपने ये कंसेंट्रेशन करना है कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में एक चार्ज है जिसका आपको पोटेंशियल निकालना है और एक डिस्टेंस दिया है कि इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। एक चार्ज के पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है सिंपल वे में दैट इज V इक्वल्स के क्यू अपॉन आर। ये एक चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। इसमें आर उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जहां पे आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं और क्यू जो है वो चार्ज है जिसका आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। आपने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। के को 9 into 10 to power 9 ले लेना है, चार्ज 4 into 10 to power -7 लेना है और जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में गिवन है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 9 into 10 to power -2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 into 10 to power 9 और साथ में ये हो जाएगा 10 to power -7, ये 10 to power -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 4 into 10 to power 4 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल। जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट जो वो ये है कि आप वर्कडन निकालें। एक चार्ज को लेके आना आपने, वो चार्ज गिवन है 2 into 10 to power -9 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। जिस पॉइंट पे आपने एक पोटेंशियल निकाल लिया है उस पॉइंट पे आपको चार्ज लेके आना है, तो उसके लिए कितना वर्कडन करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर ध्यान दें। जब भी आपके पास वर्कडन आए और पोटेंशियल गिवन हो और एक चार्ज को आप एक जगह पे लेके आ रहे हैं और उस जगह पे अभी आपने एक पोटेंशियल निकाला है, तो उसके लिए जो वर्कडन का फॉर्मूला होगा दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। आपने अभी भी पोटेंशियल निकाला है, जिस जगह पे पोटेंशियल है वहां पे एक चार्ज लेके आना है, तो उसके लिए वर्कडन करना पड़ेगा। जस्ट दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना। जो चार्ज आप लेके आ रहे हैं दैट इज 2 into 10 to power -9 और जो पोटेंशियल वहां हमने आपने फाइंड किया 4 into 10 to power 4। जब आप वर्कडन निकालेंगे दैट विल बी 8 into 10 to power -5 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इनमें कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं जिनके ऊपर आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges 3 into 10 to power -8 coulomb -2 into 10 to power -8 coulomb are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू गिवन है यहाँ पे और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 एंड टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। दो चार्जेस गिवन है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है। आपको ये बताना है कि उनके बीच में किस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 होगा। आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, लेकिन वहां पे और इन क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उनमें जब आपने किसी पॉइंट पे फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 निकालना होता है तो उसके लिए आप उनकी डायरेक्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, उसके बाद आप अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे
डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके लिए सिंपल सा एक पहले डायग्राम बनाते हैं। तो दो चार्जेस गिवन है यहां पे। एक चार्ज हमारे पास है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, एक चार्ज है -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये 15 सेंटीमीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है। सपोज ये चार्ज हम इसको ले लेते हैं Q1, ये चार्ज इसको ले लेते हैं Q2, इसका वैल्यू जो है वो गिवन है। अब इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट आप लेट करें, लेट कर लेते हैं कि वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो 0 है। तो वो पॉइंट सपोज हमने लेट कर लिया, यहाँ पे इस जगह पे लेट कर लिया, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से हमने कंसीडर कर लिया x Q1 से। तो Q2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा, अब जो टोटल है वो 15 है, Q1 से x हो गया, तो Q2 से जो हमारे पास डिस्टेंस आना चाहिए दैट विल बी 15 माइनस x। तो एक हो गया x और एक हो गया 15 माइनस x। इस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल जो है नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए। सपोज इस Q1 का पोटेंशियल, इस Q2 का पोटेंशियल, इन दोनों का सम, इसका पोटेंशियल हो गया Q1 का V1, Q2 का हो गया V2, दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं कि Q1 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Q2 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो आ गया आपके पास 15 माइनस x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू को आप पुट कर दें यहाँ पे। K और Q1 की वैल्यू है दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय x एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि Q2 की वैल्यू आपको नेगेटिव में गिवन है, तो Q2 की वैल्यू को नेगेटिव पुट करेंगे तो यहाँ पे ये K एज इट इज 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 हो गया, डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 15 माइनस x। ठीक है, इक्वल टू 0 है। बस अब आपने इस टर्म को 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय x, ये लेफ्ट पे आ गया और जो माइनस वाला है वो राइट पे जाके प्लस हो जाएगा। फिफ्टीन माइनस एक्स। ठीक है, अब जो इसमें कैंसिल होने वाली चीज है आप उसको कैंसिल कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब कैंसिल होगा हमारे पास k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10 टू पावर माइनस 8 से 10 टू पावर माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू आ जाएगा आपके पास 15 माइनस एक्स, 2 के साथ इधर आ गया x, दिस इज 45 माइनस 3x इक्वल टू 2x, तो दिस इज 45 इक्वल्स टू 5x आ जाएगा। अगर x निकालेंगे दैट विल बी 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो 9 सेंटीमीटर उस पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा जहां पे दोनों का नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो यहां पे जो ये क्वेश्चन है हमारे पास 3 चार्जेस हैं, माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। माइनस क्यू स्मॉल में है दोनों और प्लस क्यू जो है ये कैपिटल में है। दे आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे इनको इक्वल डिस्टेंस पे हमने रख दिया। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझे, उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डायग्राम बनेगा तो डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि उससे आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होती है और आपको पता चलता है कि आप सॉल्यूशन को कहां तक सही कर सकते हैं। तो ये हो गया माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, 3 चार्जेस हैं, एक इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन में रख दिया है। अब ये ट्रायंगल की फॉर्म में नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 चार्जेस का क्वेश्चन ट्रायंगल की फॉर्म में भी आता है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन है कि एक स्ट्रेट लाइन में तीनों चार्जेस आपको रख दिए गए हैं। तो इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो ये 3 चार्जेस का सिस्टम है, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो हमने कैपिटल के और स्मॉल के की रेशियो को जो है वो फाइंड करना है। चलिए इसको पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। इस डायग्राम के अंदर हम 3 चार्जेस लेंगे, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू और फिर से जो है वो माइनस क्यू लेना है। ये प्लस क्यू ले लिया और ये माइनस क्यू, 3 चार्जेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, अब इन तीनों चार्जेस को इक्वल डिस्टेंस पे हमने रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस। लेकिन जब इन दोनों चार्जेस को आप यहाँ पे ये लेंगे डिस्टेंस माइनस क्यू का, माइनस क्यू से जब डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 2x। और यही ध्यान देने वाली बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे हैं वो यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि इसको 2x नहीं लेते हैं, इसको भी x समझ लेते हैं कि इक्वल डिस्टेंस है तो सारे डिस्टेंस x ही होंगे। लेकिन जब वो स्ट्रेट लाइन में पड़े हुए हैं तो ये डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है।
तो अब ने तीन चार्जेस को लेके आपने विद डिस्टेंस, अगर आप चाहें तो इसमें अच्छा ये जरूरी होता है सीबीएसई बोर्ड में जब आप अटेम्प्टेशन करो, क्वेश्चन का आंसर लिखो, सॉल्यूशन लिखो, खास करके न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे जरूर लिखना होगा। ठीक है, वो होता है आपके पास के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है, तीन चार्जेस हैं, Q1 Q2 उनके बीच का डिस्टेंस, Q2 Q3 उनके बीच का डिस्टेंस एंड Q1 Q3 उनके बीच का डिस्टेंस। तो आपने इसी पैटर्न में इनको लेना, और मैं अभी इनको नेम भी दे देता हूं। सपोज ये चार्ज जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया Q1 हो गया, ये चार्ज आपके पास Q2 हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और ये चार्ज आपके पास Q3 हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। मैं आपको प्रॉपर वे में बता रहा हूं कि आपने इनको सोल्व कैसे करना है। ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी R12, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हो गया, दैट विल बी R23। और जो नीचे है डिस्टेंस 2x है, दैट इज द बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3। तो Q1 और Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आपने लेट करना है R13। अब जस्ट सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको जीरो ले लेना है, और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की रेशियो आपको निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी, इसको जीरो ले लेते हैं अभी, इक्वल्स टू के एज इट इज आ जाएगा। Q1 इज माइनस क्यू है, तो यहाँ पे माइनस इधर ले लेते हैं। Q2 कैपिटल क्यू है, ये इधर आ गया, और दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया x। ठीक है, प्लस ये k हो गया। अब इसमें भी एक माइनस क्यू है, Q3 माइनस क्यू है। ठीक है, और Q2 जो है वो कैपिटल क्यू है, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ भी x आ गया। ठीक है, ये माइनस में है, अभी इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस उनकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए k माइनस क्यू, और ये भी माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 2x। बस इसको आपने यहाँ पे अब सोल्व करना है। जीरो के इक्वल था ये, माइनस के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय x, दिस इज आल्सो माइनस के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय x, और ये प्लस में ही रह जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है जी, तो आपने कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की रेशियो को जो है वो फाइंड करना है। इन दोनों को आप ऐड कर दें और लेफ्ट साइड में ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k क्यू डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x हो जाएगा। अब जो इसमें कैंसिल होने वाली टर्म है उसको आप कैंसिल करें। ठीक है, तो k से ये k कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया। तो अगर इसको अब यहाँ पे सोल्व करें, ये हमारे पास होगा 2 कैपिटल क्यू इक्वल्स टू क्यू बाय 2। आपको कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की रेशियो जो है वो फाइंड करनी है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू की रेशियो को आपने फाइंड करना है। तो जब इसकी रेशियो आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 1/4। तो रेशियो बनी आपकी 1/4। तो इस तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में दिया हो सकता है, ये ट्रायंगल की फॉर्म में भी आ जाते हैं, और उसमें भी सम टाइम आपको ऐसा फाइंड करना आ जाता है कि आप इसकी वैल्यू निकालो, रेशियो निकालो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना, और इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा सीबीएसई फाइनल एग्जाम के लिए। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर हम कैपेसिटेंस का चार्ज निकालते हैं, कैपेसिटेंस की एनर्जी निकालते हैं, कितनी एनर्जी उनके अंदर स्टोर है। उसके लिए फॉर्मूलाज हमारे पास अलग अलग होते हैं। जैसे जो कभी किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना हो, उसका चार्ज निकालना हो, उसका कैपेसिटेंस निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो किया जाता है, क्यू इक्वल टू सी बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल टू सी, बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है ना, कैपेसिटेंस का चार्ज निकालना, उसका पोटेंशियल निकालना, या उसकी वोल्टेज कैलो निकालना। लेकिन जो एनर्जी होती है, अगर हम किसी कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर निकालना चाहे, स्टोर्ड कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हुई है, तो उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि आप क्या लगाएंगे। जैसे उसके 3 फॉर्मूलाज हैं,
ठीक है, एक होता है हाफ सी वी स्क्वेयर, एक होता है क्यू स्क्वेयर बाय 2c, और एक हमारे पास होता है क्यू वी डिवाइडेड बाय 2, हाफ क्यू वी। तो तीन तरह के ये फॉर्मूला होता है, डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहे जो फॉर्मूला लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या है, देखो C1 C2 C3 C4 ये चार कैपेसिटर आपके पास गिवन है स्टेटमेंट में, और वैल्यू दी हुई है इनकी, जो डायग्राम है उसके अंदर इनकी वैल्यू दी हुई है, C1 C2 C3 C4 सारी वैल्यू है। कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस इन द सर्किट, कैपेसिटेंस निकालना है सर्किट के अंदर। सबसे पहले ये ध्यान दें कि ये दोनों चार्जेस जो आपके पास है, ये दोनों जो सॉरी कैपेसिटर आपके पास है, ये दोनों पैरेलल में हैं, और ये दोनों जो है वो सीरीज में है। पैरेलल का फॉर्मूला सबसे पहले सॉल्व करते हैं जल्दी से। Cp मैंने बोला ये दोनों पैरेलल में है, C1 प्लस C2 पैरेलल में, तो जब इनको सॉल्व करेंगे आपके पास आना चाहिए 6, जो पैरेलल का फॉर्मूला एज इट इज इसमें लगता है 6 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ C4 C3 एंड Cp इन तीनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो 1/Cs करेंगे, उसके लिए 1/C3 लगाएंगे, 1/C4 लगाएंगे, और जो Cp था दैट इज 1/Cp लिख देते हैं पहले, फिर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है जी, तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। 1/C3, C3 इज 1/4। ठीक है जी, और ये आपके पास आ जाएगा इधर 1/12 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1/9। Cp की वैल्यू 1/9 है। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, $36 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है जी, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 16/36 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे CS निकालना होता है, ये बात जरूर याद रखनी है। सम टाइम बच्चे इसको रेसिप्रोकल नहीं करते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, रेसिप्रोकल करना बहुत जरूरी है। ये 9 आ जाएगा, ये 4, तो आंसर इज 9/4 माइक्रोफेरेड। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका ये था कि आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है, और अब आपको चार्ज गिवन है ऑन द कैपेसिटर C1 कैपेसिटर का चार्ज गिवन है दैट इज 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 एंड C4 का चार्ज भी निकालना है और उनकी एनर्जी स्टोर भी निकालनी है। ठीक है, अब C3 और C4 का चार्ज जब आपको निकालना है, मैंने अभी बोला था आपको कि ये एक फॉर्मूला है, यहां पे एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, यही फॉर्मूला घूम घूम के लगेगा। अब सपोज आप चार्ज निकालना चाहते हैं C3 एंड C4 का, तो कैपेसिटेंस उनका गिवन है, अगर आप उनकी वोल्टेज निकालने हैं, ठीक है, आप उनका पोटेंशियल निकालने हैं, वोल्टेज निकालने हैं, तो आप उनका चार्ज इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, कि उनमें उनको कितना चार्ज मिलेगा। एक और बात इसमें याद रखनी है, ये दोनों जो हैं C3 एंड C4 ये सीरीज में है, तो जब सीरीज में होते हैं तो चार्ज सेम रहता है। आप एक का भी चार्ज निकालेंगे, दूसरे का अपने आप को पता चल जाएगा कि दूसरे का चार्ज कितना है। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, C1 और C2 जो कॉम्बिनेशन है ना, उसका सारा चिट्ठा हमारे पास आ गया है। अभी तक हमें यह पता चल गया है कि जो C1 है उसका चार्ज 6 माइक्रोकूलम है, C1 का 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो मैं C1 की वोल्टेज निकालता हूं, उसका फायदा क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। C1 की वोल्टेज V इक्वल्स टू Q बाय C1, Q इक्वल टू CV था, तो उसका चार्ज हमारे पास गिवन है, द चार्ज इज 3, सॉरी चार्ज 3 नहीं है, चार्ज 6 है, 6 है ये माइक्रोकूलम में, और इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड। तो 10 टू पावर -6 वैल्यू आएगी माइक्रोकूलम में, नीचे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बनी मेरे पास 2 वोल्ट। ठीक है, अब ये V1 और V2 ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब इन दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगी। V1 एंड V2 इन दोनों को सेम वोल्टेज मिली 2 वोल्ट। ठीक है, Q1 मेरे पास था, ये Q1 था, Q1 की वैल्यू जो है वो 6 माइक्रोकूलम है, अभी आपने ये याद रखना। अब V2 मेरे पास आ गया है, सेकंड वाले चार्जेस की वोल्टेज आ गई है। अब मैं सेकंड वाले चार्ज
वाले जो सेकंड वाले कैपेसिटेंस की वोल्टेज आ गई है, सेकंड वाले कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, सेकंड वाले का चार्ज निकालते हैं। Q2 इक्वल्स टू सेकंड वाले का चार्ज निकाल लेते हैं, तो Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V2 होना चाहिए। ठीक है, C2 की वैल्यू जो हमारे पास डायग्राम में गिवन है वो 6 है। ठीक है, इंटू V2 की वैल्यू जो है वो 2i है, 6 2 जा 12, ये हो गया 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब Q1 एंड Q2 बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ध्यान देना है दोनों पैरेलल में है। Q1 का चार्ज 6 माइक्रोकूलम आ गया, Q1 C1 का चार्ज, अभी मैंने बोला वैसे Q1 Q2 पैरेलल में है, एक्चुअल में C1 C2 दोनों पैरेलल में है, चार्ज पैरेलल में नहीं है, C1 C2 दोनों पैरेलल में है। C1 का चार्ज Q1 हो गया, C2 का चार्ज Q2 हो गया, एक की वैल्यू 6 आ गई, दूसरे की वैल्यू 12 आ गई, तो इनका अगर टोटल चार्ज निकाला जाएगा, टोटल चार्ज जो इनके कॉम्बिनेशन को मिल रहा है, टोटल चार्ज जो होगा इनका, दैट विल बी 12 प्लस 6 यानी कि 18 माइक्रोकूलम। अब ये टोटल निकालने के पीछे हमारा बेनिफिट क्या है, ध्यान से देखना डायग्राम को। मतलब इन दोनों के इस कॉम्बिनेशन को हमने चार्ज दिया 18 माइक्रोकूलम का, तो ये कॉम्बिनेशन एक माना गया, एक कॉम्बिनेशन CP माना गया। अगर इस डायग्राम को हम बनाएं, ऐसा हो सकता है ना, ऐसे अगर मैंने बना दिया, ठीक है, ये ऐसे बन गया, इधर मेरे पास था ये C4, ये C3 और इधर क्या है, ये CP है। ठीक है ना, C4 C3 एंड CP, इस तरह से ये तीनों सीरीज में गिने जा रहे हैं। CP मतलब दो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को चार्ज मिला 18 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है C4 C3 C3, इन दोनों को सेम चार्ज मिलना चाहिए, यानी कि इसको भी 18 माइक्रोकूलम मिलेगा, इसको भी 18 माइक्रोकूलम, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, सिर्फ पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो हुआ क्या, हमारे पास C3 और C4 का चार्ज आपने निकालना था, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 एंड C4, वो हमने निकाल लिया, लेकिन आया कैसे वो आपने देखा सॉल्यूशन में। अब आपको यहां पे टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है इन द कैपेसिटर C3 एंड C4 कनेक्टेड इन सीरीज, नेट एनर्जी स्टोर यानी कि टोटल एनर्जी स्टोर C3 और C4 के कॉम्बिनेशन में। अब C3 एंड C4 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर उनको सोल्व किया जाएगा तो उनका जो नेट कैपेसिटेंस है ना, वो 3 माइक्रोफेरेड आएगा, क्योंकि एक 12 है और एक 4 है। जब उनको 1/CS करके आप 1/12 प्लस 1/4 करेंगे तो वो इस तरह से सोल्व किया जाएगा जब उसको, तो 3 माइक्रोफेरेड उसका आंसर आएगा। ठीक है, उसकी आपको एनर्जी निकालनी है, तो US इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2CS, दोनों को सेम चार्ज मिल रहा है, Q3 ले लो, Q4 ले लो, कुछ ले लो। ठीक है, Q3 ले लिया मैंने, तो 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू CS, CS इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन विच इज 3 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 9, और ये हो जाएगा 3, 18 3 जा 54, 54 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी और द नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C3 एंड C4। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी अगेन क्वेश्चन है अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कुछ अलग से है। ऊपर तो नजर आ रहा था दो पैरेलल में थे, उनका एक कॉम्बिनेशन बाकी दोनों के साथ सीरीज में आ गया। अब इसमें सबसे पहले इस डायग्राम को आपने ध्यान से समझना है, ऐसे कई बार क्वेश्चन अब एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, तो ध्यान क्या देने वाली बात है। ठीक है, देखो यहां पे ना ये एक A पॉइंट है, ठीक है, और अगर इस पॉइंट को आपने इस वायर से यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब यहां से ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉइंट भी A है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को भी A लेट किया हुआ है। ठीक है, तो और यहां से भी इसको यहां पे आपने ये A कर दिया। तो अब ये वायर आपने कुछ इस तरह से लगाई कि इन दोनों कैपेसिटर को बायपास करके आपने वायर लगा दी। ठीक है, C4 C5 को, ऐसे इधर C1 और C2 को बाईपास करके आपने वायर लगा दी।
इससे होता क्या है, ये जो दो कैपेसिटर पहले वाले C1 C2 एंड C4 C5 बाद वाले जो दो कैपेसिटर है, ये शॉर्ट सर्किटिंग में आ जाते हैं। क्योंकि जब भी आपको पोटेंशियल अप्लाई करना होता है उसके लिए आपको एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल, मतलब दो डिफरेंट पोटेंशियल के पॉइंट्स होते हैं, तभी उनके बीच में चार्ज फ्लो करता है। लेकिन अगर दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो चार्ज उसके अक्रॉस फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये दोनों कैपेसिटर जो हैं C4 C5 और पहले वाले दोनों कैपेसिटर C1 C2, इनके अक्रॉस कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ये शॉर्ट सर्किटिंग में आ जाएंगे। जो चार्ज आएगा वो सिर्फ इस C3 कैपेसिटर के अंदर जाएगा। यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो नेट कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आएगा C3 की वैल्यू, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 4 माइक्रोफैरड। जो C3 की वैल्यू है वही C इक्विवेलेंट आ गया। उसके बाद एनर्जी कितनी सप्लाई की बैटरी ने वो आपको निकालना है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क निकालना है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे मैक्सिमम, अच्छा पहले सॉरी, बी पॉइंट जो है दैट इज द मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो जो चार्ज सप्लाई किया है बैटरी ने, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V आना चाहिए। तो दैट विल बी C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻6 है, इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 28 इंटू 10⁻⁻6, दिस इज कूलम। और उसके बाद आप टोटल एनर्जी स्टोर निकालना चाहते हैं तो हाफ C इक्विवेलेंट V का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन है। बस ये आपको याद रखना है कि इन डायग्राम को कैसे समझा जाता है, कैसे ये अरेंजमेंट को लिखा जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q प्लस 2 कैपिटल Q माइनस 3 Q आर प्लेस्ड at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. If these charges are displaced to the midpoints A1, B1, C1 respectively, then find the amount of the work done in the shifting the charge to the new locations. तो इसके लिए ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान से देखें। इसको मैंने सपोज चार्ज नाम दे दिया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। पहले सपोज इसकी साइड जो है वो L है, यहाँ पे L है, ठीक है। इन तीनों चार्जेस को आप इस कॉन्फ़िगरेशन में पहले आपको उनकी टोटल एनर्जी निकालनी, इस कॉन्फ़िगरेशन में जब वो वर्टिसेस के ऊपर पड़े हुए हैं A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, क्योंकि आपने इनको बाद में शिफ्ट करना है A1, B1, C1 पे और इसके लिए कितना वर्क डन होगा वो निकालना है, ठीक है। तो जो एनर्जी है सबसे पहले इनिशियल एनर्जी आएगी, उसके लिए फॉर्मूला आप ये लगाएंगे K Q1 Q2 अपॉन R12, उसके बाद K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है। यहाँ पे ये जो R12, R23 और R13 है ये सारे का सारा L के इक्वल आ जाएगा। वैल्यू आपने देख लेनी है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q3 क्या है, ठीक है, ये UI आ जाएगा। उसके बाद देखो जब आपने इनको शिफ्ट किया एट द पॉइंट A1, B1 एंड C1, तो चेंज क्या होगा बेटा, चेंज क्या होगा, ठीक है, वो ध्यान देना है। फाइनल एनर्जी के लिए सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, लेकिन फाइनल एनर्जी के लिए याद ये रखें R12, R23 और R13 इनकी वैल्यू हो जाएगी L/2, क्योंकि उस टाइम पे आप एक इस ट्रायंगल की बात करेंगे जिस ट्रायंगल में जो साइड है वो मिड पॉइंट पे आ गए हैं। जो पॉइंट ए था वो मिड पॉइंट पे आ गया A1 पे, जो बी था वो मिड पॉइंट पे चला गया B1 पे, जो सी था वो मिड पॉइंट पे चला गया C1 के, इस वजह से डिस्टेंस हो जाएगा L/2 एंड L/2 ये वाला, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्मूला यही रहेगा आपका यूएफ के लिए, यूएफ के लिए फॉर्मूला यही रहना है जो यूआई के लिए है, सिर्फ ये डिस्टेंस बदल जाएगा, चार्जेस वही रहेंगे, ठीक है। तो जब आपने वर्क डन निकालना है तो वर्क डन के लिए फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लें, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो वो वर्क डन आपका आ जाएगा फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2 एंड Q3 आर लोकेटेड इन XY प्लेन एट पॉइंट्स -D 00, -D0, 00 एंड D0। अब ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी हम ऐसा क्वेश्चन करके गए हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें रेशो निकालनी थी, यहाँ रेशो नहीं निकालनी है, यहाँ पे आपको
नेचर एंड वैल्यू ऑफ Q1 निकाल लेनी है और Q1 Q3 को आइडेंटिकल ले लेना है और Q2 को पॉजिटिव ले लेना है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अब ये 3 पॉइंट चार्जेस जो हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म में हमने रखे हुए हैं। तो ट्रायंगल के लिए भी जैसे अभी फॉर्मूला Q1 Q2 Q3 लगा के हमने देखा था, तो उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है जी। हाँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ये पूछा हुआ है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाती है तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है? उसका मीनिंग ये है कि जो फोर्सेज है वो वहां पे अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव फोर्सेज से वो जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तब नेगेटिव हो जाती है। ठीक है जी। तो ये उसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही है। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं और जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और CBSE बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो करना शुरू कर दें। ठीक है जी। थैंक यू।